नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय साहब न्यूज़ में। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें आपको बताते चले कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है, जिसका 3 चरण टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का सफल आयोजन होने के बाद टीआरई 4 की चर्चाएं लगभग बहुत दिनों से चल रही थी। इसी कड़ी में हम आपको बताते चलें कि टीआरई 4, जिसका जदयू ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी लिखा कि टीआरई 4 का जो है वो हम मई के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार कॉल आया कि सर इसमें आपको क्या आपकी जानकारी है, क्या आपको ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या जो बातें चल रही हैं क्या वो सही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी अभ्यर्थियों को बताते चले कि ये तो पहले से भी जाहिर थी कि टीआरई 4 आनी है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो अभी दिख पा रहा है इसमें हम आपको बताएंगे टीआरई 3 वाले जो अभ्यर्थीगण हैं उन सभी का नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी मैदान में। इसके अलावा जो अभ्यर्थी थे उन सभी अभ्यर्थियों को जिला मुख्यालय में दे दिया गया नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र देने के लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी प्रक्रियाधीन है, अभी उनको किसी प्रकार का कोई जो है सो स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया है। तो जो परिस्थितियां हैं अभी वर्तमान में, इससे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 1 महीना अभी जो है सो आपका अप्रैल के बाद अब मई कल से तो शुरू ही होने जा रहा है। तो लगभग हम अंदाजा करते हैं कि अभी 15-20 दिन तो अभी हमको लगता है कि ये ज्वाइनिंग करवाने में ही लग जाएगा। शिक्षा विभाग हालांकि तैयारी में है, लेकिन फिर भी इतना लगना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार है, बाहर है, तो यहां तो समय लगना ही है। उसके बाद टीआरई 4 तो आनी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी है, और विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 की परीक्षा को पूरी तरह से खत्म कर लेना ये एक मिशन था और मिशन है भी। तो आप कयास लगाए रखें। टीआरई 4 जो प्रथम सप्ताह की बात की जा रही थी, इसमें हमको थोड़ा सा संशय की स्थिति लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से भी ज्वाइनिंग की बात नहीं हुई है, साथ ही साथ ट्रांसफर जो है वो भी हो रहा है अलग अलग, मान के चलिए कि स्पेसिफिक मेल फीमेल, उसके बाद ओएच, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब ट्रांसफरिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो शिक्षा विभाग में और भी अन्य जो है सो क्रियाकलाप हैं जो होनी है। इसी बीच में ज्वाइनिंग का भी मामला है, फिर टीआरई 4 का विज्ञापन। तो आप कमोबेश 15-20 दिन का तो आप अभी समय ले ही सकते हैं। आपको इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15-20 दिन के बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। अगर बीच में दिख जाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव कहता है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अभ्यर्थी जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं उनको लगे रहना है। आप लगे रहिए भाई। जो अभ्यर्थी मान लीजिए कि 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से अलग अलग, चूंकि आप जानते हैं कि यहां जो है आरक्षण की भी पद्धति है, इसमें अलग अलग वर्गों का अलग अलग आरक्षण की सीमा तय कर दी गई है। अब जो तय सीमा है उसके अंतर्गत मान लीजिए कि किसी वर्ग में का कट ऑफ कुछ और है, किसी वर्ग का कट ऑफ ज्यादा है, किसी का कम है, तो इन सभी समीकरणों के बीच आपको एक स्थान मुहैया करना है। इस बात को अभ्यर्थी समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कोई जो अभ्यर्थी हैं जो एक अच्छा मार्क्स गेन किए हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ कम मार्क्स लाकर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये तो पद्धति है। इस पद्धति से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आरक्षण का रोस्टर जिस ढंग से है उस बेसिस पर जो अपने वर्ग के लोग हैं उन सभी वर्ग के हिसाब से उनका मेरिट बन रहा है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में आपको तैयारी लगातार निरंतर बनाए रखना है। बहाली तो आनी है। अब अभ्यर्थियों का यह भी सवाल था कि भाई इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे थे, तो कुछ निजी काम में फंसे होने के कारण, कुछ अलग अलग कामों के कारण हम वीडियो बनाने में असमर्थ थे पिछले 10 दिनों से। तो अब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब आपको लगातार अलग अलग मुद्दों पर वीडियो लगातार नजर आएगा। हम 1-2 वीडियो पोस्ट करते ही रहेंगे। जो भी समसामयिक बातें हैं, समसामयिक चीजें हैं जिस पर बातों को रखना चाहिए, उन सभी मुद्दों पर हम अब सक्रिय रहेंगे, क्योंकि अपना निजी काम होने के कारण हम बीच में वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो ये अभी का अपडेट है जो आप लोगों के बीच रखना जरूरी था, क्योंकि बहुत दिनों से इतना कॉल
आने लगा कि क्या लगता है आएगा नहीं आएगा। जो अभ्यर्थियों की अब चूंकि बेचारे क्या करें, अब उनको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई जो हमको जानकारी मिलेगी उसमें ऑथेंटिसिटी रहेगी, उस बेस पे लोग अगर याद कर रहे हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि उन सभी को जो चीजें हैं उससे अवगत कराया जाए। तो इसी सिलसिले में अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। परीक्षा होनी है और परीक्षा होनी तय है। तो तब तक के लिए आप सभी मित्रों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को साझा करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।